मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, तो बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ठीक बात है, जनता पर ध्यान देना है। तो 5 साल जनता ने कैसे अपने आप को लोग करेंगे, तो उनका अपना इंटरनल ये उनका इशू है। तो सही बात, आंतरिक पारिवारिक मामला है, लेकिन आपने जितना राजनीति को परिवार के अंदर ले गए, उसका दुष्परिणाम आप लोग झेलने पा रहा है। इनका आपसी पारिवारिक कला है। बड़े पुत्र कहीं और है, छोटे पुत्र और हैं, परिवार कहीं और है, साले उनके कहीं और। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर नहीं जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने जहां पर राजनीतिक समीकरणों को बदला, तो लालू परिवार में चल रही अंदरूनी महाभारत भी अब खुलकर सार्वजनिक पटल पर है। रोहिणी आचार्य, जिन्हें अब तक परिवार की सबसे मुखर और इमोशनल आवाज माना जाता था, अचानक पार्टी और परिवार से दूरी बनाने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ मारपीट के आरोप भी लगाए। आज भी रोहिणी ने तेजस्वी यादव के खास यानी कि संजय पर बड़ा हमला बोला और तीखे शब्दों में कहा कि एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं। हरियाणवी महापुरुष अपनी किडनी दान देकर दिखाएं। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी ने तेजस्वी से संवाद भी बंद कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पहले तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया, अब रोहिणी आचार्य को। क्या इसके पीछे लालू परिवार की सियासी लड़ाई है, जिसमें कुछ लोग तेजस्वी का एक छत्र राज चाहते हैं, जो अब सड़क पर जा चुकी है? दरअसल लालू परिवार बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है, अब पारिवारिक दरार की वजह से चर्चा में है। और आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों में ये सवाल उठने लगे कि अगर परिवार की दरार सार्वजनिक हो जाएगी तो पार्टी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने परिवार को एकजुट रहने की सलाह दे डाली है, लेकिन अब सवाल यह भी है कि कहीं ये सारी की सारी लड़ाई कोई सियासी ड्रामा तो नहीं, या सच में लालू परिवार अब बिखरने की, टूटन की कगार पर है? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आए रिएक्शन सुनिएगा। देखिए, अब उनकी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनके घर के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार उनके सलाहकारों ने किया, तेजस्वी यादव की कितनी भूमिका है ये हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो चीजें छन करके आ रही हैं, ये सब कुछ उनकी चाह पर हुआ है। और लालू जी की जो चुप्पी है वो हैरानी पैदा करने वाली है। पार्टी के विधायक भी अंदर से असहज हैं और आने वाले समय में एक बड़े बिखराव की ओर राजद बढ़ता जा रहा है। जो रोहिणी जी ने और जो भी उनके साथ हुआ, ये वैसे तो अंदरूनी पारिवारिक और पार्टी का मामला है, पर क्योंकि सार्वजनिक पटल पर आकर किसी ने बताया कि कैसे उन्हें चप्पल दिखाई गई रमीज के द्वारा, किसी ने बताया कि कैसे उनके साथ बदसलूकी, गाली गलौज, हाथापाई की गई, तो क्या एक बेटी की चिंता पूरे देश की चिंता नहीं होनी चाहिए? और लोगों के मन में ये सवाल निर्माण हो रहा है कि यदि घर की बेटी सुरक्षित नहीं, सोचिए बिहार की बेटियों के साथ क्या होता अगर गलती से सत्ता में आते। लालू यादव जी तो चुनाव प्रचार में भी थे, रीतलाल यादव के चुनाव प्रचार में गए थे, रोड शो किया था, और अब वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, एकजुट रहने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब टूट है उनके यहाँ, और जबरदस्त टूट है।
आरजेडी भी टूट के करागर पे है। आरजेडी एक गुजरा हुआ कल है और उस गुजरे हुए कल को वर्तमान में लाने को कोई तैयार नहीं है। देखिए, खुद वो तो पारिवारिक मामला है, वो तो खुद उनके परिवार के लोग तेजस्वी यादव बताएंगे। चूँकि रोहिणी आचार्य ने खुल के मीडिया के सामने बताई है कि उनके साथ क्या हुआ, तब ऐसे जो मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे, घर ही नहीं संभल रहा है, महिला का ही इज्जत नहीं कर रहे हैं, बहन का इज्जत नहीं कर रहे हैं, भाई का इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो बिहार कैसे संभलता। तो आइए आज की दहाड़ शुरू करने से पहले सवालों का रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हुए चर्चा की करेंगे शुरुआत। आज पहला सवाल यही है, कुनबे का सियासी झगड़ा, आरजेडी को सेटबैक तगड़ा, आमने सामने भाई बहन, ये कैसी सियासी लड़ाई। रोहिणी ने छोड़ी दहलीज, विलन बने संजय और रमीज, तेजस्वी को लालू का साथ, बेटियां खाली हाथ, सड़क पर सियासी रार, बिखर गया लालू परिवार। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल जी हैं, दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अरुण कुमार यादव जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। पहले तेजस्वी का एक छत्र राज्य स्थापित करने की एवज में क्या तेज प्रताप को बाहर किया गया, अब रोहिणी आचार्य को बाहर किया गया और ये बहुत ही तीखी तलखी सार्वजनिक स्थल पर आ चुकी है, तो अंदरूनी मामला कहकर इसको दरकिनार न कीजिएगा। लेकिन क्या बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा लालू परिवार अब टूट की कगार पर आ चुका है और इसका सबसे बड़ा असर आरजेडी पार्टी पर खुद पड़ेगा? देखिए पूर्णिमा जी, राजद परिवार पहले भी एकजुट था, आज भी एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगा। पूरी बहुत बातें जो आपसी आंतरिक पारिवारिक बातें हैं, हर घर में होते रहता है, छिपा हुआ नहीं किसी से, चाहे आपका घर हो या मेरा घर हो। ये राजनीति का विषय नहीं, न तो ये किसी को मुद्दा बनाना चाहिए। जहां तक है, हम लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में एकजुटता की परिभाषा बताइएगा जरा मुझे, एकजुटता की परिभाषा बता दीजिए, चर्चा आसान हो जाएगी। इसके बाद पहली लाइन में आपने बोला कि परिवार एकजुट है, तो जरा बता दीजिए एकजुटता की परिभाषा क्या है। मैंने राजद परिवार की बात की और एकजुटता तो दिखी, आपने देखा कल नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई और सर्वसम्मति से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल के नेता चुने गए और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। जन मुद्दों को लेकर, हर सवाल को लेकर, जो सवाल है जनता का, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, सवाल पूछा मैंने कि तेजस्वी का एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए सबको दरकिनार कर देंगे और अब कुछ भी आंतरिक कहाँ रहा, सब कुछ तो सार्वजनिक पटल पर बाहर है। अरे पूर्णिमा जी, पार्टी बड़ी होती है ना, राजद परिवार भाई बहुत बड़ा परिवार है। लालू यादव और लालू यादव परिवार मतलब आरजेडी, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं मानते हैं। एक तो मतलब लालू यादव रहे या ना रहे, तेजस्वी रहे ना रहे, आरजेडी रहेगी। अरे भाई, यह विचारधारा से दल चलता है ना। लालू यादव जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचारधारा। घुमा क्यों रहे हैं? एक विज्ञान है। यादव जी घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ये बताइए। विचारधारा के आधार घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? है ना, घुमाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, जब तेज प्रताप यादव संजय को लेकर कह देते हैं कि जयचंद हैं, रोहिणी आचार्य खुलकर बोलती हैं कि किडनी दे दें हरियाणवी पुरुष, सुनिए ना, है ना, ये बताएंगे कि कितनी देर बेटी को अपने घर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अच्छा एक बात, रोहिणी आचार्य के बाल पकड़कर उनको धक्का दिया जाता है, उनके ऊपर चप्पलें चलाई जाती हैं, ये सब कुछ बता दीजिए। अगर मैंने कहा हो तो, मैंने तो नहीं कहा है, ये सब रोहिणी आचार्य ने कहा है। अरे ठीक, अब कौन क्या कहा उससे पार्टी को क्या मतलब? अब यशोदा बहन क्या कह रही है देश के सामने? अरे लेकिन आपकी लेगेसी यही है क्या? देश को क्या मतलब? आपकी लेगेसी यही है क्या कि पहले बहु आरोप लगाए? अरे पहले बहु आरोप लगाए राबड़ी देवी पर,
फिर उसके बाद बेटा बाहर निकाल दिया जाए वो आरोप लगाए, फिर बेटी बाहर निकाल दी जाए वो आरोप लगाए, तो यही लेगेसी है लालू परिवार की? तो बताइए ना। क्या आपके परिवार का यही है कि पूर्णिमा मिश्रा आप पिताजी के ही घर बस गई हैं क्या? कि आप जाते हैं ससुराल, कि आप बाबूजी के घरे में रहती हैं? नहीं तो जी के घरे में रहती नहीं नहीं तो मुझे तो कोई जाने आने से रोकता नहीं है, मुझसे तो कोई नहीं कहता कि बस तीज त्योहार पर आया करो। निजी तौर पर पूछा है तो निजी तौर पर सुनिए। यादव जी, बेटी है आपकी? ऐसा नहीं। निजी बातें करनी है तो चलिए थोड़ी निजी बातें करते हैं। आपके घर में कौन है? निजी बातें नहीं बताइए ना। आपने पूर्णिमा मिश्रा का नाम लिया तो यादव जी बताएं उनके घर में बेटी है कि नहीं? अरे भैया मैं तो यही कहा। अरे बेटी है कि नहीं आपके घर, बताइए ना यादव जी। अरे मैं आपकी बेटी हो, मेरी बहन। अरे है कि नहीं है ये बताइए ना। बहन बेटी है ना आपकी? मैंने क्या कहा? क्या बहन का क्या फर्ज बनता है, बेटी का क्या फर्ज बनता है? सारे फर्ज जो है वो बहनें निभाएं, बेटियां निभाएं, और तो कुछ लोग उस पेट्रियार्कल सोच के साथ, पुरुषवादी सोच के साथ अपने आप को गाड़ कर रख दें, बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाए, है ना, चप्पलें मारी जाए मुंह पर। अरे नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर लीजिए ना, यशोदा बहन कहाँ भटक रही हैं? रोहिणी आचार्य को बोलिए ना, फिर बाहर आकर बात ना करे। तेज प्रताप को बोलिए ना बाहर आकर बात ना करे। रोहिणी जी तो अपने मैके ससुराल चली गई, अपने पति के पास। गजब सोच है आप लोगों की, पता नहीं क्या बात करते हैं। कहाँ क्या बात करते हैं आप लोग? कौन सी सोच लेकर यादव जी चल रहे हैं? अरे सोच, अरे गजब मिश्रा जी आप बोल रहे, कौन अरे यादव जी गजब बात करते हैं आप। कैसी सोच है ये आप लोगों की? किसी भी सुनिए, पर्सनल ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। कैसे आप लोग, अरे तो अंदर तक रखते ना घर की चार दीवारी में। अरे चार दीवारी में रखते, क्यों नहीं रख पाए? फेल हो गए यानी कि आप लोग। अरे भैया सुनिए ना भैया, इससे बहुत बातें जब खुलेगी तो बहुत बातें तो खोलिए ना, जुबान खोलिए, खुल जाएगी। आप भी खोलिए। छोड़िए ना, ये आपके नेचर में होगा, हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। और मुद्दे की बात करिए पूर्णिमा जी, ये सब व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है। अब मान लिया जाए हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, बेटी को गाली गलौज हो, बेटी को चप्पल मारी जाए और बेटी आके बाहर सार्वजनिक तौर पर कह दे तो ये आंतरिक मामला रह जाता है। नहीं है ना, बहू को पीटा जाए, बहू बाहर आके आरोप लगाए, ये सब आंतरिक मामला हो जाता है। अरे भैया कौन सी डेफिनेशन आपके आंतरिक और सार्वजनिक मामले की? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, और ना दर्शक आपको सुनकर समझ पा रहा है कि कैसे ये आंतरिक मामला रह गया जब सब कुछ बाहर आ गया। ये बता दिया कि कैसे तेजस्वी को सेट करने के लिए बाकी सब फैमिली मेंबर्स को किनारे कर दिया जा रहा है। सारे चीज को समझता है और दर्शक समझ ही रहा है सारा चीज, और आप लोगों को इस तरह की, अरे आपकी लीडरशिप की, आपके परिवार की, लालू यादव के परिवार की इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती सर, इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती। आप अपने आप को एक कुकून में बंद कर लीजिए और सोचिए सब कुछ एकदम बढ़िया है, तो ऐसा आंख बंद करने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। बिल्कुल ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजद परिवार एकजुट है, आगे भी रहेगा, इसके लिए आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ना टेंशन क्या, सबको पता है पावर सर्कल आपका तेजस्वी तक लिमिटेड हो चुका है, इसमें टेंशन क्या लेनी है? परिवार टूटे तो टूटे, आप लोग सोचिए उसका, हमको क्या करना है? धनंजय जी, हम लोगों ने तो धनंजय जी, अगर ऑल इज वेल है और मैं यादव जी के हिसाब से चले जाऊं तो क्या सारा का सारा सियासी ड्रामा है क्या? पूर्णिमा जी, बहुत खेदजनक बात है। कहा गया है बिहार में, कहते हैं हमारे यहाँ की पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय। जिस तरह से एक बिटिया के साथ हुआ, बिहार की बिटिया के साथ हुआ, बिहार के एक सम्मानित परिवार लालू यादव सामाजिक न्याय के सो कॉल्ड मसीहा की पुत्री के साथ हुआ, और जिसने किडनी दी उसको कलंक मिला। जिस बहन ने किडनी दी अपने पिता को, उसको कलंक मिला। अगर आप ये कह रहे हैं कि उसको तीज त्योहार पे आना चाहिए था, तो उसको किडनी नहीं लगाना चाहिए था, किडनी फिर भाई को देनी चाहिए थी, जो बहन आज बात कह रही है। अगर आप बहन की किडनी लेकर के उस पर चप्पल चलवा रहे हैं, तो आज बिहार की माताएं बहनें कह रही हैं कि भाई अच्छा किया जो इस पर भरोसा नहीं किया, नहीं तो बिहार की माताओं बहनों के साथ ये क्या करता। ये तो सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आप जब एक आम आदमी नहीं है, आप एलओपी हैं, आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपको देख करके लोग सीखता है, लोग जानता है। जो कहते हैं ना कि भाई बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। लालू जी ने जो परिवार में ऑफ द फैमिली फॉर द फैमिली बाय द फैमिली, जो परिवार में सारी दौलत जमा की,
जो तमाम तरह के पाप से कमाई हुई प्रॉपर्टियां जो परिवार के नाम की है, और जो पुत्र के नाम से धृतराष्ट्र ने भी अपने आंखों पर जो गांधारी ने पट्टी पार रखी थी, उससे भी बुरी स्थिति आप देख रही हैं बिहार में। वो बहन का अपमान, और बहन क्या कह रही है, एक हरियाणा के कोई संजय यादव हैं, उन्होंने किया, और एक दूसरे धर्म के विधर्मी व्यक्ति हैं रमीज। तो ये दो लोगों ने जो परिवार पे कब्जा कर रखा है, लालू जी को बंधक बना रखा है, क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, क्या स्थिति में परिवार पहुंच गया, क्या दुर्दशा हो गई। और मैं तो नहीं कह रहा हूं, तेज प्रताप जी ने तेजस्वी को फेलस्वी कहा है, बड़े भाई अलग हो गए, पहले बहू घर से रात के 12 मध्य रात्रि में निकाली गई, अब बेटी निकली, उस बेटी के बाद 3 बेटियां और निकली। ये तो छीछा लेदर जो हो रहा है। घर की बात अगर बाजार में आ जाए तो बात बाजारू हो जाती है। अपने बहन बेटी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, बहन बेटी है, आप अपने घर में ही रखे हैं क्या? अब नहीं, जिस तरह की बात, आपको भी बहन है, बेटी है, आप भी पिता होंगे या किसी के भाई होंगे। अब व्यक्तिगत पारिवारिक बातों को इस तरीके से परोस रहे हैं आप, ऐसे बुद्धिमान अच्छे प्रवक्ता सहन करते रहना चाहिए था सब कुछ, सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेटी है, बहन है ना यादव जी, सहन करते रहना चाहिए था, घर में रहकर चप्पल खाती रहनी चाहिए थी, मार खाते रहने चाहिए था, लेकिन सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेटी है, क्योंकि बेटी है तो सहन करना पड़ेगा, है ना। मैं आपको पूर्णिमा जी इसी तरह से अगर डिबेट रख दीजिए यशोदा बैन पर, तो बेचारी का कल्याण हो जाए। प्रधानमंत्री की पत्नी है, वो भी बगैर तलाक का, ऊपर भी सवाल खड़ा कर दीजिए ना, डिबेट कर लीजिए ना। बोलिए धनंजय जी, बाहर आने दीजिए सार्वजनिक सब कुछ, फिर बात करेंगे यादव जी इस पर, आने दीजिए। अभी भी कहा है रोहिणी आचार्य ने कि मेरी किडनी को गंदा कहने वाले, जिनको 2 बोतल खून देने में सूख जाता है, उनका सब कुछ दे दे वो हरियाणवी पुरुष आकर किडनी, अभी भी बोला है। तो सार्वजनिक आने दीजिए, फिर इस पर भी बहस करेंगे और उसके बाद जवाब दीजिएगा। पूर्णिमा जी बोलिए, धनंजय जी बोलिए। व्यक्तिगत फैमिलियर एथी पर डिबेट करिए, नीतीश जी के पारिवारिक इतिहास क्या रहा आप जानते ही हैं, धनंजय जी जवाब देंगे। कभी मौका मिले तो अर्चना एक्सप्रेस पर भी डिबेट कर लीजिए। अरुण जी, है ना? अरुण जी सुन तो लीजिए, इतना क्यों बौखला रहे हैं? कोई भी बात कहते हैं कि नजर बौखलाएंगे। अरुण जी बात तो सुन लीजिए। कहते हैं कि नजर का तीर जिगर में रहना चाहिए, और घर की बात घर में रहनी चाहिए। घर की बात जब बाजार में आ जाती है तो बाजारू हो जाती है। जब डोमेस्टिक वायलेंस का कोई महिला केस करती है तो कानून की परिधि में आ जाता है। जब वो सैकड़ों माइक और कैमरों के बीच में कहती है कि मुझे चप्पल मारा गया है, तो इस समाज का दायित्व तो बनता है कि उस पर बात करें, उस पर बहस करें, उस पर समाज तय करे, शर्मसार करे, थू करे। जो लालू परिवार पर आज थू कर रहा है समाज, अगर आप नहीं आपसे बहस का मुद्दा है, आपसे मांगा है उन्होंने, आपसे मदद मांगी है, आपसे मदद मांगी है, आपसे मांगी है, बहुत सारी बातें हैं, आपसे मदद मांगी है, क्या किसी से कहा है? आपसे आप इस देश में नहीं बिल्कुल मांगी है, मीडिया कैमरा के सामने जाके मांगी है, कैमरा के सामने मांगी है, मीडिया के सामने पूरे परिवार को एक्सपोज कर रही है। भाई कैमरा लगा हुआ है, बाइक लगी हुई है। ठीक है यादव जी, बात होने दीजिए धनंजय जी की। ठीक है, सुनिए, पहले सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता का स्टैंड क्या है आधिकारिक इस मामले पर, पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद बीच बीच में बोलिएगा। अरे आप बीच में नहीं टोकिएगा तो हमें तो बोलना पड़ेगा ना पूर्णिमा मिश्रा जी। अरे जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो मुंह नहीं खुल पा रहा आप लोगों का। अरे यहीं पर बोलेंगे, जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ तो मुंह खुल नहीं पा रहा किसी का। जहाँ डिबेट करना चाहिए वहाँ बेटियों का अपमान होता है, वहाँ तो आप लोगों का मुंह खुल नहीं रहा है। यहीं पर मुंह खोलिएगा और बोलते रहिएगा। और आपकी बातों से मैं समझ गई हूँ, सहन करना चाहिए था, कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आप चुप हो जाइए यादव जी, आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, आपका समय हो गया है, दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए। डाउन करेंगे इनका माइक थोड़ी देर के लिए। धनंजय जी अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर भाई तेजस्वी जी के क्वालिफिकेशन पे मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन अरुण यादव तो पढ़े लिखे आदमी है। भाई बिहार में बुद्ध का और यशोधरा का समझना चाहिए उनको कि जब बुद्ध घर छोड़ करके परिवर्जक होते हैं तो यशोधरा माता का त्याग देखिए।
कोई भी व्यक्ति परिवार में अगर अपने कंसर्न से अपने अपने मार्ग पर चलता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। अगर हेमा जी अपने फ्लाइट पकड़ करके, रोहिणी जी हम फ्लाइट पकड़ करके और चुपचाप सिंगापुर चली जाती तो कोई बात ही नहीं होती। लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा को जब समाज के सामने अभिव्यक्त किया, जब ये बताया कि मेरे साथ मेरे किडनी देने को गंदा किडनी कहा गया है, मेरे घर में मेरे अलग धर्म के व्यक्ति के द्वारा मुझे जलील किया गया है, मुझे हरियाणा के परिवार के बाहर के व्यक्ति द्वारा जो कि संजय यादव क्या नाम बता रही हैं, उसके सामने चप्पल चलाया गया है, मेरे माँ बाप रोए हैं। तो ये कितनी बड़ी पीड़ाजनक बात है। मैं छोड़ दीजिए आप किसी पार्टी के प्रवक्ता है कि क्या है, कम से कम सुबह तक शाम की नजरों से उतर जाते हैं, कितने समझौते करते हैं कि मर जाते हैं। भाई आत्मा को तो मत मारिए। एक नारी की पीड़ा हो रही है। भारत वो देश है जहां की नारी के सम्मान में भारत में महाभारत हुआ है। एक कृष्ण, आप अपने आप को यादव का वंशज कहते हैं, भगवान कृष्ण ने जो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपको चाहिए उस व्यवस्था को, उस रास्ते पर चलने के लिए। तो आप अब लालू जी का परिवार अब कृष्णवंशी कम रह गया है। अब होली नहीं मना करके हेलोवीन मनाने वाला परिवार हो गया है। वो क्राइस्ट के करीब जा रहा है, शायद अल्ट्रा मॉडर्न हो गया है, जहां परिवार में बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, बड़े भाई का सम्मान नहीं है, बहू का सम्मान नहीं है। और तेजस्वी जी तो मैया बहनी योजना लाने नहीं, अल्ट्रा मॉडर्न होने में कोई समस्या नहीं है धनंजय जी, और ऐसा नहीं है कि जो परिवार अल्ट्रा मॉडर्न है वहां पर बेटियों का, बहनों का सम्मान नहीं होता। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मैया बहनी योजना लेकर के आना चाहते थे, आप बिहार की हर माँ बहन का सम्मान करना चाहते थे, तो अपनी बहन का आप अपमान कर रहे हैं। तो आपकी क्या कथनी और करनी में क्या आपको अंतर दिखता है? ठीक है, बिहार के लोग देख रहे हैं। किशोर कुणाल जी, आरजेडी की जो इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, एक तरफ पहले चुनावों में इतनी हार मिली, फिर उसके बाद एक परिवार की जो आंतरिक कलह थी खुलकर इस तरीके से सामने आ रही है, तो जाहिर है कि इस पर चर्चा भी होगी। लेकिन क्या आपकी पार्टी इसमें अपने लिए पॉलिटिकल ऑक्सीजन तलाश रही है? कैसे देखती है इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग कोई पॉलिटिकल ऑक्सीजन नहीं तलाश रहे हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन देने के लिए प्रदेश की 13 करोड़ जनता है। दूसरी बात, अरुण जी को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि ऑल इज वेल। हम लोग भी उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि लालू जी के परिवार में ऑल इज वेल हो, परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहें, प्रेम का वातावरण हो, लोग एक दूसरे से उलझे नहीं, और पावर के लिए, शक्ति के लिए कोई लड़ाई नहीं हो। तो यहाँ प्रॉब्लम पारिवारिक नहीं, प्रॉब्लम राजनीतिक है। लालू प्रसाद यादव जी राजद के 29 साल से लगातार रहने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रोहिणी आचार्य जी एक लोकसभा प्रत्याशी रही हैं, जो लोकसभा 2024 में चुनाव लड़ी थी। संजय यादव जी राज्यसभा सांसद हैं, और तेजस्वी यादव जी जो एक विधायक प्रत्याशी थे, जो जीतकर एक विधायक बन चुके हैं और शायद नेता प्रतिपक्ष भी बन रहे हैं। एक प्रत्याशी मांग करती है कि भाई अकाउंटेबिलिटी तय हो कि हार के पीछे कारण क्या है। जो चाणक्य बन के घूम रहे थे, उनकी जवाबदेही क्या है? ये हार, जो शर्मनाक हार हुई, उसके पीछे कौन लोग लगे हुए थे, इनका फेल्योर है। और उसके जवाब में एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति, जैसा कि रोहिणी जी बता रही, उनके ऊपर अभद्र व्यवहार किया जाता है, या उनके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया जाता है, या एक रमीज नाम का व्यक्ति जो शायद हत्या का आरोपी और जमानत पर फिलहाल है, यूपी का रहने वाला है, उसके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो मामला यहाँ पे आता है, और इससे स्पष्ट होता है कि लालू जी का इकबाल खत्म हो गया है। ना तो परिवार में, ना सरकार में, और ना दल में उनकी इकबाल खत्म हो चुकी है। और तेजस्वी जी का लीडरशिप कैपेसिटी है ही नहीं। वो एक डमी कागज के नाव पर सवाल है, जो पानी के बीच में जाकर डूबने को मजबूर है। ये देखिए एक राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा है कि क्या बिहार के लोगों को खाली बहस कर रहे हैं। क्या नहीं, क्या बिहार के लोगों को एक ऐसे व्यक्ति को सीएम के तौर पे स्वीकार करना चाहिए था जो अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहा है? ठीक है, ये तो बात की बात हो गई, ये बात की बात हो गई कुणाल साहब। लेकिन अभी आज की स्थिति में फिर तेजस्वी हैं जो है आरजेडी के, अभी तो तेजस्वी है ना, बाकी सब तो किनारे हो गए। अब तो वही है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि फिर कि तेजस्वी। हाँ, एक सेकंड यादव जी, एक सेकंड यादव जी, एक सेकंड 10 सेकंड यादव जी बोलिए, 10 सेकंड में जल्दी बोलिए। पूर्णिमा जी, अभी जदयू के प्रवक्ता लंबा चौड़ा परिवचन दे रहे थे, जो परिवार की बात कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री से सवाल क्यों नहीं करते? अपनी पत्नी को जीवन भर रखा ही नहीं साथ में। कौन अर्चना उपासना के चक्कर में अपने पत्नी को सब दिन बेचारी को छोड़ के ही रखा?
वो पूरा बिहार जनता आपकी पब्लिक बात डोमेन सुन चुकी में। मैं, सुन आपकी लीजिए, बात मैं पहले सुन लीजिए। चुकी, शुरू से आप इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। नहीं, ये आपको देखिए, अपना आपकी मामला चीज है। आंतरिक मैं नजर आता है और ये आपको क्यों सार्वजनिक इससे छटपटी ऊपर आप लगता बढ़ ही है? नहीं पा रहे ना पूर्णिमा यादव जी। आपको हो बेचैनी गया क्यों आता है जब आपका जदयू 10 पर सेकंड बोलता हो हूं? गया यादव आप जी, क्यों तड़पनी 10 लगती हैं? सेकंड यादव जी तड़पती हो क्यों गया। हैं? तड़पना क्यों आपको चाहिए बेचैन जब होते घर हैं? की अरुण बेटी जी, बहू का अपमान अरुण होता जी, है आपको और कोई भी तड़पेगा, कोई भी तड़पेगा। आप महिला महिला होने का के अपमान नाते कर कम से कम मुझे तो इससे बड़ी तकलीफ होगी तो मैं तो बोलूंगी। आपको लगे या ना लगे वो एक अलग बात है। स्टूडियो आ जाती हूँ जरा, आपको ठीक तमीज होनी चाहिए कि आप है। ऑनलाइन एक एंकर को क्या भाषा इस्तेमाल ठीक कर रहे हैं। है, एक बार जरा स्टूडियो आ जाती हूँ। पहले कौशिक साहब मैं आपके पास, फिर उसके बाद दुष्यंत जी मैं आपके पास आती हूँ। सुनील कौशिक जी, ये लालू यादव हमेशा से डैमेज कंट्रोल के मास्टर कहे गए। इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतनी विचित्र स्थिति में भी जब घर की आंतरिक कलह सार्वजनिक हो गई, इतने गहरे आरोप लगने लगे, तेज प्रताप से लेके उनको बाहर निकाल दिया गया, रोहिणी आचार्य को बाहर निकाल दिया गया, इतना बुरा बर्ताव हुआ, लेकिन लालू यादव मौन अवस्था में है। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात तो पहले क्लियर कर दूं कि इन्हीं रोहिणी आचार्य जी ने जब किडनी दी थी तब इस देश की मीडिया ने उनकी वाहवाही की थी। तब अशोक यादव को नहीं लगा, आरजेडी को, कि उनकी तारीफ क्यों की जा रही है? क्या अशोक यादव से, लालू प्रसाद यादव से पूछा गया था क्या? जब इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया तो देश की मीडिया की सुर्खियां उस समय रोहिणी जी बनी हुई थी, हर व्यक्ति ने उनकी तारीफ की। आज उन्हीं रोहिणी के साथ या तो कुछ गलत परिवार में होता है तो कि मीडिया राजद से पूछ के ये चर्चा करेगी कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं चर्चा होनी चाहिए। और मैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, जब कोई चीज़, जब कोई बातें सार्वजनिक जीवन में होती हैं और बाहर आ जाती हैं, जैसे आप पे आरोप लगाया, हम पर आरोप लगाया, जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में होंगे, राजनीतिक जीवन में होंगे और हमारे परिवार में होगा तो हमारे परिवार पे भी चर्चा होगी, होनी भी चाहिए। जो लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, हम हो, आप हो, कोई भी हो, तो उनको सार्वजनिक जीवन में कैसे अधिकार उस देश की, प्रदेश की जनता दे देगी जो प्रदेश की व्यवस्था को वो संभाल सकते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, कुछ हद तक मैं सहमत हूं, क्या लालू प्रसाद यादव को बंधक बना लिया गया है? क्या लालू प्रसाद यादव वही कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव चाहते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव का ब्लूप्रिंट तेजस्वी यादव लिख रहे हैं, बना रहे हैं? ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा नेता जहां बिहार की राजनीति में जिनका वर्चस्व रहा हो और जो अभी भी इस चुनाव में देखिए जिनकी भूमिका अहम मानी जाती रही है, वो इस प्रकरण पर चुप कैसे रह सकता है? मुझे लगता है कि काशीराम जी के साथ हुआ वैसे यहां हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के साथ हुआ वैसा बिहार में हो रहा है? ये मुझे लगता है कि बिहार की जनता निश्चित तौर से जानना चाहेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, आप किसी भी राजनीतिक दल को आप देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का 2017 में आप देखिए, आप ठाकरे परिवार का महाराष्ट्र में आप देखिए, ऐसी व्यवस्था देखी जो परिवार अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, वो राजनीतिक रूप से उन प्रदेश की जनता ने उनका बहिष्कार किया है। जब सार्वजनिक जीवन में आप होंगे तो ये जनता का जो निर्णय होगा वो आपको देखना पड़ेगा। और ये ऐसी बात नहीं है, हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि रोहिणी जी ने मीडिया के सामने आके कहा, लेकिन चुनाव के दौरान ये बिहार में चर्चा थी, गली मोहल्ले में चर्चा थी कि उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। ये तमाम बड़े नेता ऑफ कैमरा ये कहते आए, हम लोगों ने भी सुना, लेकिन हम लोग इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते थे कि परिवार का मुद्दा है, जब तक वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से हमें बहस करने का कोई अधिकार नहीं। एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो बार बार वो प्रधानमंत्री की पत्नी पर आरोप लगा रहे थे अशोक यादव, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री की पत्नी सार्वजनिक रूप से आकर के मीडिया के सामने ये बोलेंगी कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो इस देश की मीडिया उन पे भी चर्चा करेगी। अशोक यादव जी, ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, पीछे मीडिया हटने वाली नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो आकर के कहें अत्याचार हुआ है, लेकिन आज तक उन्होंने कहा नहीं, तो देश की मीडिया कैसे चर्चा करेगी? नहीं, और अभी तक तेज प्रताप ने जो बोला उस पर हमने चर्चा की, रोहिणी आचार्य बाहर आई हैं तो उस पर चर्चा की है। और जब रोहिणी आचार्य, दुष्यंत नागर साहब ये खुद कह देती है कि ये वो लोग हैं जो कि परिवार को भी तोड़ रहे हैं, पार्टी पर भी कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक अंदर ही अंदर एक कुछ और ही खेल चल रहा था। जो देखिए, रोहिणी आचार्य ने चुनाव से पहले, नतीजों से पहले कुछ नहीं बोला, आप ये देखिए, कहीं ना कहीं उनका ये था कि इसका असर ना पड़े पार्टी के प्रदर्शन पर। लेकिन कहां तक व्यक्ति खुद को रोकेगा जब उसके ऊपर अत्याचार होता रहे, उसके साथ एक बुरा व्यवहार होता रहे, घर के अंदर उसकी अपनी कोई जगह ना हो। तेज प्रताप ने फैसला लिया ना, फिर जाके अब रोहिणी आचार्य ने लिया जब लिमिट्स क्रॉस हुई। देखिए, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो तो उसे मुखरता के साथ अपनी आवाज उठानी चाहिए और रोहिणी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उन पे अत्याचार कब से हो रहा था।
ये बात आपने अधूरी रह गई भाई, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। देखिए 2-3 चीजें डिबेट में जो चर्चा में मैं है, जितना दुष्यंत जी जानती हूँ 19 से मामला थोड़ा खराब चल रहा था, 2019 चीजें बदलनी शुरू लोकसभा हो चुनाव गई के बाद उसके हुआ। लोकसभा चुनाव में तो उनको टिकट दिया था, रोहिणी जी चुनाव लड़ी सारण से, जहां तक मैं ठीक हूँ। देखिए 2 चीजें केंद्र में हैं, एक तो चाणक्य पे हमला हो रहा है। भाई रोहिणी जी ने भी कहा है कि अगर चाणक्य बने हो तो जवाब देना होगा। चाणक्य ने तो अपना काम बखूबी निभाया। आप देखेंगे तेजस्वी जी की 120 रैलियां हुई आचार संहिता लगने के बाद, और उसमें अपार भीड़ थी। 50-60 हजार 70 हजार से किसी रैली में भीड़ नहीं थी। अच्छे प्रगतिशील विचारधारा सोच के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। 100 गठबंधन में भी सर्वाधिक सीटों पे आरजेडी लड़ी 143 सीटों पे। कैंपेनिंग बहुत अच्छा रहा। तो चाणक्य की भूमिका में तो मुझे लगता नहीं संजय यादव कहीं फेल हुए। तो नतीजे भी आने चाहिए थे फिर। जी मैं उसका भी जवाब दूंगा। चाणक्य की भूमिका पर देखिए तो चाणक्य के हाथ में नतीजे नहीं है। चाणक्य का काम क्या था? अच्छी मीडिया टीम उन्होंने खड़ी की, सोशल मीडिया पे अच्छी टीम उन्होंने खड़ी की, पूरे नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे आरजेडी को एक नया मुकाम दिलाने का काम किया। संसद की जिन जिन बहसों में संजय यादव खड़े हुए, आप देख लीजिए उन्होंने कितने तर्कपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से बात रखी। तो संजय यादव को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो आरजेडी पे लाइबिलिटी है, संजय यादव लाइबिलिटी नहीं है। संजय यादव एसेट है आरजेडी पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल की। जो कहते वो तेजस्वी करते इसीलिए एसेट है। अब ये तेजस्वी के साथ है। देखिए सलाहकार और नेता दोनों में कौन किसकी बात मान रहा है। संजय यादव का उदय आप जानते हैं कब कैसे कहाँ हुआ राजनीति में? दुष्यंत महसूस देखिए कहाँ से बढ़ा, कब बढ़ा? 7-8 साल से तो मैं उन्हें जानता हूँ। सोशल मीडिया टीम से लगा के उन्होंने पुनर्गठन करने का, आरजेडी में नई सोच को लाने का, नए कार्यकर्ताओं को, युवाओं को जोड़ने का काम किया है, जैसा हम सब लोग जानते हैं। तो वो काम तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। दूसरी बात आ जाती है तेजस्वी जी के ऊपर। भाई तेजस्वी जी का चयन किन्होंने किया? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथी हैं गिरी जी हमेशा आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, आरजेडी एक परिवार की पार्टी है। आज अगर आरजेडी के मुखिया ने यह तय किया है कि मेरे परिवार से एक ही नेता चुनाव लड़ेगा, तो आपको स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप वहां भी राजनीति करने से नहीं मान रहे। आप कभी तेज प्रताप जी के लिए विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कभी किसी के लिए खेलते हैं। आप ये कैसे चलेगा? आपने हिंदुस्तान में कोई पार्टी नहीं छोड़ी धनंजय जी। आपने एनसीपी को तोड़ा, आपने शिवसेना को तोड़ा, आपने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा। आपका ऑपरेशन लोटस बराबर चलता रहता है। आपने उत्तर प्रदेश की अपना दल को तोड़ा। अरे इनका तो परिवार काम है भाई। परिवार आपने चलती हुई सरकार अपना खुद का इनका परिवार टूटा, तभी तो तेजस्वी ने अलग, तेज प्रताप ने आकर दूसरी पार्टी बनाई। इनका ऑपरेशन लोटस, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी। ठीक है, उस पर आप अलग से बहस करिएगा, मैं आपको उसकी इजाजत देती हूँ। मुझे एक बार गिरी साहब हेडलाइंस के लिए जाना है, लेकिन साथ ही इस पर भी चर्चा करनी होगी कि अगर ये सब कुछ है, अगर लालू यादव एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, परिवारवाद से इधर हटने की बात कर रहे हैं, तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जो तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है। मैं ये पूछ रही थी कि जिन संजय यादव को विलन बताया जा रहा है रोहिणी आचार्य की तरफ, हीरो है वो, तेज प्रताप की तरफ आरजेडी का हीरो, अब विलन बन गई है खुद रोहिणी आचार्य। नहीं देखिए, मतलब जिसके साथ ज्यादती हो, देखिए बेटी को मैं विलेन नहीं मानता, नहीं तो इनमें से हीरो कौन है। नहीं मान रहा बताइए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है और जिस तरह से संजय को विलेन बनाने का प्रयास कर रही है, तो संजय तो हीरो है भाई। संजय यादव ने 90 लाख से बीजेपी तो 1 करोड़ से अधिक वोटे लाने का काम अगर आप उन्हें चाणक्य मान रहे हैं, अभी बहुत पीछे है। पहले तो आरोप खुद उन लोगों, वो लोग लगा रहे हैं जो उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लालू यादव के परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। बीजेपी तो चर्चा के केंद्र में है और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस लगातार चलता है। मुझे ये बताइए कि अगर रोहिणी आचार्य पर सीधा सा मुझे जवाब दीजिए, सीधा मुझे एक जवाब दीजिएगा। रोहिणी आचार्य पर अगर उनके ऊपर चप्पल उठाई जाती है, उनको मारा जाता है, गलत काम जिसने उनके बाल खींचकर उनको गिरा दिया जाता है, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है। किसी ने मेरे ऊपर, उन्होंने कहा नहीं है। किसी ने कोई अभी आपने एक ऑडियो क्लिप सुनी जिसमें वो पूछ रही हैं मुझे घर कब आना चाहिए, तो वो कहते हैं 30 त्योहार पे आना चाहिए। मतलब शादी के बाद बेटी के 2 घर होते हैं, एक अपना घर और दूसरा एक ससुराल। किसी ने हिंसा लेकिन अपने ही घर पर आने के लिए बेटी को उन बाहर के लोगों से इजाजत लेनी पड़े जो अपनी जगह बनाने का काम कर रहे हैं ताकि उनका राजनीतिक अस्तित्व बना रहे। कैसे जायज है? पूर्णिमा जी,
एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस होता है, एक घर होता है, दो चीजें होती है। राजनीतिक कार्यालय जहां पे मीटिंगें होती है वो एक राजनीतिक कार्यालय है, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोटोकॉल तय करता है। एक सेकंड दुष्यंत जी, जरा इसको सुनिएगा, फिर उसके बाद आपकी बात ज्यादा रेलेवेंट लगेगी। सुनाइए जरा। बेटियों को कितना घंटा कितना दिन मायके में रहना चाहिए, खाली इसका हिसाब बताइए। भाई पर्व त्योहार उत्सव पर शादी ब्याह में आना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। हम वहाँ पे बैठते हैं, हम आपके घर में बैठते हैं। यार मैंने जो लगा जवाब दिया, अगर इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन है, बुरा लगा तो वो दूसरी बात है। अब बताइए, इनको जयचंद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखिए बेटी की मर्जी है, वो मायके में रहना चाहती नहीं तो नहीं है, चलने दे रहे ना उसका सर। अधिकार है। चलने कहाँ दे रहे हैं? वो ससुराल में रहना चाहती है, कहाँ दे रहे हैं? ससुराल में भी उसका अधिकार है, और ये हमारा संविधान भी अधिकार देता है। बेटियों को संपत्ति में अधिकार देने का काम भारत के संविधान कहाँ है बताइए ना, कौशिक साहब है क्या? लेकिन मैं गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। जिस बेटी सर ये बहुत गंभीर बात है, जो अभी चली है बहुत गंभीर बात है। जिस बेटी को चुनाव लड़ाया वो भी तो राजनीति का एक हिस्सा हो गई बेटी के साथ साथ। एक बात बताइए जी, उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया, उसमें वो विफल हो गई। नहीं मौका कहाँ दिया? वो सारण से चुनाव नहीं लड़ी। तो मौका देना होता है परिवार के व्यक्ति को, तो दिया तो सही, मौका दिया तो क्यों दिया? जब तो इसका गलत मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा, राजनीतिक मेरा तो ये स्पष्ट परिवार मानना है के किसी कि व्यक्ति एक को राजनीतिक रूप से हिस्सा बना दिया, वो गलत है। निश्चित तौर से राजनीतिक डिसीजन लेने का उनका भी अधिकार होगा। देखिए देना नहीं चाहिए राजनीतिक परिवारों को, देना नहीं चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। एक व्यक्ति को मौका मिल गया, आपके लीडर हैं तेजस्वी जी, और उनका सहयोग करिए, देश की राज्य की देश की सेवा करिए, अपनी पार्टी का विस्तार करिए। यदि ये बात ये सब पे लागू होना चाहिए। यदि ये बात राबड़ी देवी या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी कहते तो लगता नहीं, लेकिन मुझे याद है कि चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन बहुत गंभीरता के साथ धनंजय जी के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी पे लगा लेती हूँ मैं उनसे। प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही घोषणा कर दी कांग्रेस का डिवीजन हो जाएगा। अरे इसका मतलब आप कांग्रेस को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस चल रहा है आपका। भाई आपको केंद्र में सरकार दी, राज्य में सरकार दी, आप विकास करिए। आपको इधर जाना है, आप इधर से जाना चाहते हैं। आपको इधर जाना है, आप उधर से तब से जाए जा रहे हैं। मैं आपको वापस लेकर आ रही हूँ कि नहीं दुष्यंत जी इधर से जाइए। इसीलिए जाइए क्योंकि चर्चा जिस पर है कि विलन संजय बने हैं, रोहिणी आचार्य के आरोप लगा रही हैं, तेज प्रताप को बाहर निकाल दिया गया, लालू यादव की चल भी रही है कि नहीं चल रही है। बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ा है और बहुत अच्छी नतीजा दिख रहा है ना सर, नतीजा दिख रहा है, बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ा दिख रहा है। जब 10,000 रुपए बच जाएगा तो उसके बाद क्या होगा आप लगा लीजिए। धनंजय जी विधानसभा में कितने लोगों को धन प्राप्ति हुई, ठीक है, उसका धनंजय जी जवाब दे दीजिए। पूर्णिमा जी, हम तो बचपन से यही सिखाया गया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिभा, बच्चा बच्चा राम है। हम इस पर सियासत करने नहीं बैठे, हम किसी राजनीतिक दल के तौर पर नहीं बैठे, किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठे हैं, और इतने बेशर्म नहीं है कि बेहयाई की बातें करें और राजनीति की बातें करें। इतने गिर भी नहीं गए हैं कि आप इस पर राजनीति करने के लिए बैठ जाएं। इतने घटिया भी नहीं है कि इस पर हम किसी का महिमा मंडन करें और किसी को चाणक्य और चंद्रगुप्त बताएं। इतने गिरे हुए भी नहीं है कि एक बहन के आंसुओं को देखने के जगह हम ये देखें कि कौन कितना काबिल है। अरे भाई साहब, आपने सारी तो पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ दिया। आप इतने महान भी नहीं है, आप इतने पवित्र भी नहीं है। आपने पारस जी को अलग कर दिया, फिर आप उनको ले आए, फिर आपने अपना दल को तोड़ा, फिर वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के पिताजी ने जिन्होंने आपकी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, महाराष्ट्र में शक्ति देने का काम किया, उसको तोड़ने का काम आपने किया। समझ आपको होती, आपको समझ होती, आपके अंदर नैतिकता होती। आपने कौन सा दल है ऐसा जिस दल को आपने नहीं तोड़ा? आपका ऑपरेशन लोटस चलता रहता है। आप सत्ता में अवैध तरीके से बने हुए हैं। रीजनल पार्टियों को हमेशा दबाने का काम करते हैं, क्षेत्रीय दलों को दबाने का काम करते हैं। आप बहाना ढूंढते रहते हैं दबाने का। जी, आप कोई भी पार्टी उठाकर देख लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी उठाकर देख लीजिए, आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में कंपैरिजन कर लीजिए। चलिए देश में लेके आए, आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में आप कंपैरिजन कर लीजिए, अपॉर्चुनिटीज की बात कर लीजिए, मौकों की बात कर लीजिए। क्या बराबरी का मौका दिया गया? बराबरी का मौका दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि किसी और को आपको बढ़ाना है, बाकी परिवार के लोगों को आप ईमानदारी से बात करेंगे। ऐसे नहीं होता है। उत्तराधिकार की सारी लड़ाई लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम कर रहे हैं। धनंजय जी जवाब देंगे।
पूर्णिमा जी, मैं दुष्यंत जी को अभी तक कुछ सिंसियर आदमी समझता था। हाँ, ये नहीं समझता था कि राजनीति के पता नहीं इतने किसको गिरे क्या हुए स्तर समझते पर हैं। चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जब तक कांग्रेस के साथ था तो वो जेल चला गया। ये अलग विषय है। गठबंधन तोड़ गई। सुन रहे होंगे दुष्यंत जी क्या अलग बात कर रहे हैं विषय। आप? दुष्यंत जी अलग विषय। आपने इस देश में ये रीजनल पार्टियों विषय को अलग खत्म करने है। का निरंतर काम कर ये रहे हैं। विषय अलग है। आप ये विषय ही अलग है समझ है। दुष्यंत जी, ये विषय ही अलग है जिस पर आप जाना चाह रहे हैं। पूर्णिमा विषय ही जी, अलग है। बिल्कुल भी ये अरे विषय पूरी अलग लालू नहीं यादव है। की भी बात कर लीजिए ना कि उनको कोई पूछ भी रहा है कि नहीं पूछ रहा है। पूरे चुनावों में तो दिखा नहीं। धनंजय जी जवाब देंगे जल्दी से। पूर्णिमा जी, दुष्यंत जी को राजनीति हर समय नजर आती होगी, हमें तो सिर्फ एक बहन का दुख दर्द नजर आ रहा है, उसके आंसू नजर आ रहा है, उसकी आर्तनाद सुनाई दे रही है, उसके पुकार सुनाई दे जब रही है। बहन जी चुनाव लड़ रही थी सारण में, तब आप कहां सो रहे थे समर्थन करने जाके बहन का? दुष्यंत जी बात होने दीजिए पूरी, बोलिए। दुष्यंत जी, मुझे आपसे इतनी नीचता की उम्मीद नहीं नहीं, थी। मुझे भी मैं बहुत आपसे इतनी स्पष्ट नीचता की शब्दों में उम्मीद कहता नहीं थी कि कि आप आप देश कम की से कम एक राजनीतिक बहन दलों के को आंसुओं पर तोड़ते दो जाएंगे, शब्द बोलेंगे। लोकतंत्र को मैं तो अभी कुचलते तक आपको जाएंगे sincere आदमी और न्यूज समझता चैनल था। पे आके ज्ञान मैं बांटते आपको जाएंगे। sincere यहाँ पे आदमी पगला भगत समझता आके था। बन जाते हैं आप। आप कम से कम कुछ एक बहन के दुख दर्द पर बोलेंगे। हम लोग राजनीति बहन के व्यक्ति साथ बाद हूं में मैं। हैं। क्या पहले बात कर रहे सामाजिक हैं आप? व्यक्ति हैं, बहन के साथ पहले हैं समाज के सरोकार रखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन बहन के समाज से कुछ सरोकार सहारे होना आप चाहिए। भैया को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अनुचित है आपका प्रयास। उस बहन के साथ ना भाई है ना पिता, पूरा परिवार खिलाफ खड़ा है। आप बहन के साथ भी हैं, आप संजय के साथ भी खड़े हैं, आप तेजस्वी के साथ भी खड़े हैं, फिर आप तेजप्रताप के साथ भी खड़े हो जाइए। फिर तो आप कहीं नहीं खड़े हैं। फिर आप कहीं नहीं खड़े हैं। फिर क्या है सच्चाई बताइए? आरजेडी के साथ आप जो रोहिणी आचार्य कह रही है वो आपके लिए सच्चाई नहीं है। पीड़ितों की आप पार्टी है। रोहिणी आचार्य के लिए जो वो कह रही है वो आपके लिए वो सच्चाई नहीं है। संजय यादव ने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी सच्चाई आपको नजर आती है। इरादे ठीक नहीं है। ठीक है, गिरी जी का इरादा ठीक नहीं है। 30 जरा रखेंगे। ये देश से लोकतंत्र के 30 सेकंड जरा किशोर साहब हैं क्या? कुणाल किशोर जी हैं, कंफर्म कीजिएगा। नहीं है। सुनील कौशिक जी 30 सेकंड से आप रख के इसको खत्म करेंगे। ये कहां तक जाता हुआ आपको दिख रहा है? और परिवार टूटेगा, पार्टी बिखरेगी, सीधी सीधी सी बात है। नहीं, देखो, जब घर की बातें सार्वजनिक रूप से आ जाती हैं तो निश्चित तौर से उस पर चर्चा होती है। और मैं दुष्यंत जी की बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि जो परिवार, जो राजनीतिक परिवार रहा हो, जिसने दशकों तक बिहार पर राज किया हो, यदि उसके घर में किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है तो निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से कुछ भी हो, लेकिन पारिवारिक रूप से एक बहन भाई को बहन के साथ खड़ा होना चाहिए, पिता को एक बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीतिक रूप से राजनीतिक पार्टी के रूप में जो भी निर्णय रोहिणी के साथ लिया जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन आज एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में जब उनका दर्द निकल के बाहर आया है तो लालू प्रसाद यादव को, राबड़ी को, तेजस्वी के साथ साथ मुझे लगता है दुष्यंत नागर को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बिहार की राजनीति में देखिए लालू परिवार जो है ना दुष्यंत जी, वो हमेशा से सत्ता की धुरी में रहा है, लेकिन आज धुरी में शक और सवाल हैं और इसका जवाब किसी को तो आकर देना पड़ेगा। लालू यादव या तो मौन रह लें या फिर इस पर आकर बोल लें ताकि हम लोग और आप इस पर चर्चा करना भी बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धनंजय जी यादव साहब हमारे साथ जुड़े थे, किशोर कुणाल जी, दुष्यंत नागर जी, सुनील कौशिक जी दहाड़ में चर्चा का आप हिस्सा बने।